बिहार में विपक्ष के द्वारा भले ही कुछ भी बयान देते जा रहे हो, खेला कर देंगे, विधायक हमारे पास है, 17 टूट गए तो 16 टूट गए। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा तो ऐसे-ऐसे चेहरा बनाकर बयान देते थे, जैसे नीतीश कुमार उनके घुटनों में गिरकर लंगड़ाते हुए, रेंगते हुए उनके पास आकर कहेंगे कि हम पे कृपा की जाए, हमारे 17 विधायकों को छोड़ दिए जाए। तेजस्वी यादव इस चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ बोलते थे कि बिहार में खेला होगा, जैसे ब्रह्मा के बाद उन्हीं के पास राजनीति के संविधान लिखने की ताकत सरकार और संविधान ने सौंप दी हो। इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी जो एक सबसे जो कद्दावर नेता अभी वर्तमान में बिहार के बोले, जिन्होंने ईमान की सौदा कभी नहीं की और उन्होंने यह बोला भी है कि पैसे के पीछे हम कभी नहीं भागे, मेरे लिए ईमान बड़ी चीज है। उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए वही हमदर्दी दिखाई है जिसकी उम्मीद थी। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बनाया था कि कुछ होने नहीं जा रहे हैं, ये सब केवल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, समाचार में बने रहने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने 40-45 वर्षों के अनुभव को आधार बनाते हुए दिखा दिया है कि उनके पास बहुमत साबित करने की पूरी ताकत थी। इसमें नीतीश कुमार अकेले यह जंग जीतने में कारगर नहीं हुए हैं, क्योंकि विधायकों की सही में तोड़-मरोड़ हुई ही है और इससे कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने भी राजद के 2 विधायक नीलम देवी और चेतन आनंद को तोड़ दिया। आनंद मोहन जो कुछ दिन पहले जदयू से जुड़े थे, संपर्क किए थे, उन्होंने अपने बेटा के बारे में या छोटे वाले बेटे से एफआईआर करवाई कि हमारे भाई क्या फर्न हो गया है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। एफआईआर जैसे होती है, पुलिस तेजस्वी यादव के आवास पहुंचते हैं और उन्हें उठाकर ले आते हैं। नीलम देवी भी इधर ही हो जाती है, तेजस्वी यादव के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, 115 पहले थे, 113 बाद में हो जाते हैं। स्थिति अब ऐसी हो जाती है धीरे धीरे कि नीतीश कुमार को लोग जो समझ रहे थे कि 128 ही इनके पास समर्थन है, दो तीन गायब होने के बाद भी 129 वे दिखा देते हैं और एक बार फिर से वे बिहार में किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं और यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम ही बिहार के असली नायक हैं, असली हीरो हैं। भारतीय जनता पार्टी का योगदान को भी इसमें कम करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने अपने सभी विधायकों को केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य के नेतृत्व तक के स्तर पे सबसे एक-एक करके जितनी हो सकती थी सबको बांध के रखने की कोशिश की और इन सब चीज का जो मुख्य आधार है वह देखिए लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में भाजपा को यदि जीतना है बिहार से ज्यादा सीटें, तो नीतीश कुमार की सरकार को बचा के रखना ही जरूरी है। ऐसा हमने आपको पहले भी कहा था कि बिहार में इस चीज की संभावना बिल्कुल नहीं है कि पार्टी इधर से उधर होंगी या बड़ी संख्या में विधायक इधर से उधर होंगे, क्योंकि अभी तो राज्य में मुख्यमंत्री के साथ साथ उधर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी नजर है। यदि कोई इधर से उधर करने की कोशिश करते हैं तो स्थितियां काफी असंतोषजनक हो सकती है, उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। यही कारण है कि सभी लोग सधे रहे, बंधे रहे और एक साथ विश्वास मत के लिए निकले हैं। राज्यपाल जो अपना अभिभाषण दिए उसमें राज्य की रूपरेखा, विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। विपक्ष जब कुछ उनको नजर नहीं आता है, हिम्मत हार जाते हैं, तो सीधे-सीधे वॉकआउट कर जाते हैं, जबकि विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था। विपक्ष का यह फर्ज था कि वह वोटिंग में शेयर लेते, अपना प्रदर्शन करते, क्योंकि लोकतंत्र में सदन से बाहर चले जाना किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता। सत्ता में कभी आप हैं तो कभी वो भी आएंगे, कभी नीतीश कुमार भी विपक्ष में बैठ सकते हैं, कभी भाजपा भी विपक्ष में बैठती है, कभी राजद भी बैठती है, तो इन चीजों को लेकर नहीं हो। जो राज्य के मुद्दे हैं उन पे हम सबको एक मत से देना है, शक्ति प्रदर्शन करना हो, फ्लोर टेस्ट करना हो, सबको एक मत से करना है। मीडिया में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए बेतुका की बयानों से राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए और सभी नागरिकों को, सभी राजनेताओं को एक निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि राज्य हमारे लिए सर्वप्रथम है। यदि बार बार चुनाव होंगे, बार बार सरकारें गिरेंगी, सरकारें बदलेंगी, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, तो इससे विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। बिहार की जनता, इन्हीं सारे राजनेता जानते हैं। तो नीतीश कुमार कुल मिलाकर देखें तो फिर से एक बार अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। अब यह जरूर है कि इस बार नीतीश कुमार अकेले ऐसा करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि नीतीश कुमार के अंदर पहली बार यह डर जमा है कि विधायकों को तोड़-मरोड़ किया जा सकता है, जबकि 2002 के बाद की राजनीति से देखें तो आज तक कभी ऐसे मौका उनके साथ नहीं आए थे, लेकिन पहली बार चूंकि ऐसा हुआ है, इस कारण आप यह समझ सकते हैं कि इसमें भाजपा का भी योगदान भूला नहीं जा सकता और नीतीश कुमार ने संभवतः सही कहा है कि 2 बार इधर से उधर हो गया, अब तीसरी बार ऐसा होने की संभावना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बिहार की नई सरकार को बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद।